हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप सिंह और द विज़र्ड फ्रॉम वॉलेट फ्लेम्स। आज एक बहुत ही गहरे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सभी ने स्वप्न ज्योतिष के बारे में तो सुना होगा। मैं हमेशा उन साइंसेस के बारे में बात करता हूँ जो बहुत लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि मेरा फील्ड ही बहुत गहरा है। मेरा फील्ड ही है बहुत गहरे ऑकल्ट साइंसेस का। मैंने सनातन की विद्याओं को भी सीखा, भक्ति मार्ग से लेके तंत्र अघोर मार्ग जो है उसको भी सीखा, और वेस्टर्न, इजिप्शियन, सुमेरियन, ग्रीको रोमन, केओस मैजिक, लूसीफरिन और बहुत किस्म की विद्याओं को मैंने आत्मसात करने की कोशिश की है, और उनकी सिद्धियों को मैंने आत्मसात किया है और एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। आज मैं आपको स्वप्न ज्योतिष, मैं अब इसमें भी किताबी बात करने वाला नहीं हूँ, ना मैंने कभी करी है, ना मैं कभी करूँगा किताबों को पढ़ के बात। जिसको शक्तियाँ खुद बताने लग जाएं, उसको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, और ना मुझे ज़रूरत है। तो आपको भी मेरी यही सुजेशन है कि सभी अपनी साधना में उसको प्रखर करें, अपने धार को तेज़ करें, जिससे कि ऊर्जा डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करे। खैर, कुछ किताबी रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ, बट स्वप्न ज्योतिष के मुताबिक इस तरह के रेफरेंसेस जो हैं तंत्र में भी हैं। इस तरह के रेफरेंसेस स्वप्न ज्योतिष में साउथ में भी मिल जाएंगे। इस तरह के रेफरेंसेस आपको नॉर्थ में भी मिल जाएंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा टाइप ऑफ स्वप्न से, कि कितने कितने प्रकार के स्वप्न हैं। पहले प्रकार का स्वप्न वो है कि सारा दिन में जो हुआ वो आपको स्वप्न में तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा कुछ भी बन के आ जाता है। थोड़ा सा डायरेक्ट होता है, बट वो कुछ भी बन बुन के आपको आ जाता है। किसी प्रकार की भी इमेजेस आपको बन के आ जाती हैं। वो होता है पहले प्रकार का स्वप्न। फिर आता है दूसरे प्रकार का स्वप्न। दूसरे प्रकार का स्वप्न ये होता है कि एक पैटर्न है, आज हुआ वो नहीं, एक पैटर्न है जो होता रहा। या तो वो आपको सुखी करके गया या वो आपको दुखी करके गया। वो पैटर्न आपको कुछ भी बन बुन के स्वप्न में आ जाएगा, और आपको उसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत यहाँ से गहरी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जो स्वप्न को समझ गया और ध्यान को समझ गया वो कुछ भी समझ सकता है। वो ज़िंदगी के कोई भी पहलू समझ सकता है, और इसके लिए आपको आर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट आधा साधक होता है, लेकिन वो पूरी तरह से साधक बन नहीं पाता, क्योंकि वो अपने आर्ट में गुम हो जाता है। अगर उसे इस साइंस को गहरे से समझना है तो उसे फिर वो साधना में बहुत गहरा उतरना पड़ता है। एक एक चीज़ को प्रॉपरली समझना पड़ता है। स्टार्टिंग करते हैं। पहला किस्म का स्वप्न मैंने आपको बताया, दूसरे किस्म का स्वप्न बताया। अभी तीसरी किस्म का स्वप्न होता है बहुत ही गहरा। ये होता है आपके सारे ही कोई बचपन से, या हो सकता है पास्ट लाइफ से, जो आपके साथ शक्तियाँ, एक्सपीरियंसेस कनेक्टेड है, उनके आपको फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और डिनायल्स। माने फियर जो डर है, इनसिक्योरिटी है जिनके लिए एक छुपा हुआ भय है। डर तो एक प्रोमिनेंट भय होता है, फियर इज़ अ प्रोमिनेंट भय। इनसिक्योरिटीज़ होती है जिनको अपन शो नहीं करते। वो एक छुपा हुआ डर होता है जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। डर उसे बोलते हैं कि सामने कोई चीज़ आई, आप डर गए, वो चलेगी तो ख़त्म। इनसिक्योरिटी है वो लंबे टाइम तक रहती है और छुपी हुई रहती है। फिर तीसरी चीज़ होती है जो सबसे खतरनाक होती है, वो डिनायल। शक्तियाँ आपको दिखाती हैं, आपकी लाइफ आपको बार बार दिखाती है कि तू ऐसा ही है, तेरी लाइफ ऐसी है, तेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो डिनायल है आपका। तो जो तीन चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, डिनायल्स, ये बहुत छुपी हुई चीज़ें हैं। इनमें आपके पास लाइफ और आपके कई जन्म तक कवर हो जाते हैं। आपके साधना के एक्सपीरियंस, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, आपका सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। वो भी कई चीज़ें होती हैं। वो तीसरे किस्म का स्वप्न है, वो और भी गहरा होता है। और फिर चौथे किस्म के स्वप्न आते हैं जिसमें आपको ये पता चलता है कि आप डेजावू जिसे बोलते हैं, डेजावू। वो स्वप्न इस प्रकार से है कि आप किसी जगह पे गए हैं, या आपने किसी से मिले हो, या कोई आपने एक्सपीरियंस किया है, और आप
स्वप्न में ये देखते हो कि यार इस जगह तो मैं पहले कभी आया हूँ, या इस इंसान से मैं पहले कभी मिला हूँ और ये वाकया पहले कभी हुआ है। फिर वही चीज़ आप रियलिटी में किसी जगह चले जाओ, किसी स्कूल में, किसी पब में, कहीं पे चले जाओ, आपको महसूस होता है कि यार ये तो पहले कभी हुआ है मेरे साथ। वो होता है चौथे प्रकार का स्वप्न। और पांचवें प्रकार का स्वप्न है जिसमें शक्तियां आके कांटेक्ट करती हैं आपसे, ऊर्जाएं आके आपसे कांटेक्ट करती हैं, या तो आपके पूर्वज कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, वो आपको सिंबल ही दिखाते हैं। कई बार डायरेक्टली भी कर लेते हैं और सिंबल्स भी दिखाते हैं। मेनली उल्टे पुल्टे तरीके से कुछ भी बन के अजीब व गरीब किस्म के स्वप्न आते हैं। ये सारे स्वप्नों का बहुत गहरा मतलब होता है। इन स्वप्नों को जो समझ गया उसे और कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। स्वप्न के बाद आता है ध्यान। जो ध्यान को समझ गया वो समाधि समझ लेगा, जो समाधि समझ गया वो निराकार शक्ति को डायरेक्ट समझ जाता है, शिव शक्ति को समझ जाता है। तो इससे ज़्यादा गहरी साइंस और कोई नहीं है। पांचवें किस्म का जो स्वप्न है वो यही है जिसमें शक्तियाँ आपसे कांटेक्ट करती हैं, जिसमें किसी किस्म की बुरी नज़र भी हो सकती है, बुरी टोक भी हो सकती है, बुरा ख्याल किसी का, नेगेटिव थॉट, साइकिक एनर्जी लग सकती है, किसी का किया हुआ क्रिया जादू चल सकती है, कोई स्पिरिट आपसे कांटेक्ट कर सकती है, कोई पूर्वज आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई कुल देवता आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके इष्ट देवता आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्वप्न में होती हैं। ये 5 किस्म के स्वप्न मैंने कैटेगराइज करे हैं, और भी किस्म की चीज़ें होंगी। मैंने मोटा मोटा ये सारी चीज़ें आपको अपनी साधना से, अपने एक्सपीरियंसेस से बताई हैं। जब शक्तियाँ आपको खुद बताती हैं तो आपको किसी किताबों की या ग्रंथों की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे डायरेक्ट शिव ने, अनादि शिव ने दीक्षित किया है। उसके अलावा उनकी कृपा से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे जिंदा गुरु भी आए हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग भी आई है। बड़े मंदिर वाले गुरु जी की भी मुझ पे ब्लेसिंग आई है, और ख़ुद उनकी ऊर्जा मैं घर पे लेके आया हूँ, जिसमें उनकी ऊर्जा भी घर आई है। और साधना और ध्यान में किसी समय मैं उनको ज़ेन ओशो बुलाता हूँ या पीर ओशो बुलाता हूँ, मेरे लिए वो पीर ही हैं। तो उनकी ऊर्जा ने भी साधना में हमको बहुत मदद करी है। ये 5 किस्म के स्वप्न जो मैंने आपको बताए, इसमें मोस्टली आपको सिंबलिज्म ही नज़र आएंगे। उल्टा पुल्टा कुछ भी बन के आ जाएगा। जो इन स्वप्नों के सिंबल्स को समझना सीख गया वो धीरे धीरे ध्यान में आने वाली चीज़ों को पढ़ना सीख जाएगा। उसी को बोलते हैं ध्यान में शक्तियों के द्वारा देखना। उन शक्तियों को जब आप कलेक्ट करके एक देवता में समाहित कर लेते हो तो फिर वो देवता के रूप में, देवता की ऊर्जा के रूप में, इमेजेस के रूप में, खुशबू के रूप में, या कुछ बोलने के रूप में, आवाज़ों के रूप में सुनाई देता है। तो पता चलता है कि देवता ने बताना स्टार्ट कर दिया। ये सारी शक्तियाँ मिलकर आती हैं, आप इनको फोकस कर लेते हो। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं तरह तरह के और सिंबल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के सिंबल्स होते हैं। उन्हीं सिंबल्स के ऊपर बेस्ड दुनिया के सारे ज्योतिष विद्या, रेड बुक, वैदिक ज्योतिष, तांत्रिक ज्योतिष, रेड बुक, ब्लैक बुक, वटएवर कुछ भी है, नाड़ी ज्योतिष, या सारी इन सिंबलिज्म के ऊपर सारी चीज़ें बनी है। इन सिंबलिज्म के ऊपर स्वप्न ज्योतिष बना है। इन सिंबलिज्म के ऊपर बहुत सारी विद्याएं बनी है। सबसे पहले प्रकृति में कितनी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करिए तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले प्रकृति में है सूर्य, चंद्रमा, माता पृथ्वी, आकाश, पाताल। ये सिंबलिज्म है। चारों दिशाएं, ये सिंबलिज्म है। उसके बाद मैस्कुलिन, फेमिनिन, ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड। 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, आकाश, स्पिरिटस। ये सारे सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को अगर आप स्वप्न में देखते हो तो इन सिंबल्स के कई मतलब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अब
जो तांत्रिक लोग मैंने देखे हैं, जो साधक लोग, ऑकल्टिस्ट लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं कि अगर आपको कोई सांप आपकी तरफ बढ़ता हुआ काटने के लिए बढ़ा है आपकी तरफ स्वप्न में, और बार बार आपको सांप नज़र आ रहा है, तो वो यही बताएंगे आपको कि आपको नागों का भोग देना चाहिए। ये निपट बेवकूफ़ी है। हमारी सनातन की साइंस, हमारी सनातन की परंपरा, हमारे सनातन का तंत्र, अघोर, ऑकल्ट साइंसेस, विद्याएं, ये सब इतनी गहरी हैं कि दीज आर हाईली साइकोलॉजिकल साइंसेस। अगर एक सांप आपकी तरफ बढ़ता है तो उसका मतलब, एक सिंबल के कई मतलब निकल सकते हैं। आदमी देखता है तो अलग मतलब निकल सकता है, औरत देखती है तो अलग मतलब निकल सकता है, सुबह है तो अलग मतलब निकल सकता है, रात है तो अलग मतलब निकल सकता है, दोपहर थी तो अलग मतलब निकल सकता है। आप इन सब चीज़ों को एक तराजू पे नहीं तोल सकते कि आपको विष्टा नज़र आई, विष्टा मतलब पॉटी नज़र आई, या आपको बैड स्मेल आ रही है, या आपको कोई काटने के लिए दौड़ रहा है, या आपको कोई ऊर्जा रेप्टाइल को कीड़ा काटने के लिए दौड़ रहा है, तो आपके ऊपर जादू हो गया, या बुरी नज़र लग गई, या तंत्र लग गया। जितने भी तांत्रिक वांत्रिक है, जितने भी है पॉडकास्ट, स्पेशली पॉडकास्ट और फ्रॉडकास्ट, इन सभी जगहों पे बहुत सारे तांत्रिकों को मैंने देखा है, वो इस तरीके से बोल रहे होंगे कि आपके ऊपर 100% गारंटी है कि कोई स्पिरिट है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र हुआ है। नो, आपकी ज़िंदगी में खाली जादू तंत्र नहीं है, आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ भी है, आपकी फीलिंग्स भी हैं, आपके मॉम डैड भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपकी जॉब लाइफ भी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी सेल्फ टॉक भी है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें मानसिक ऊर्जा के रूप में आपको अलग अलग रूपों में नज़र आ सकती हैं स्वप्न में। इस एक चीज़ नज़र आ गई, उसके कई मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पे बुरी नज़र आई या कि आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। ये सब निपट बेवकूफ़ी की बातें हैं जो आपको साधना के नाम पर बताई जा रही हैं। खैर, अगले सत्रों में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सभी शक्तियों के बारे में, इन सभी साधना में देखे हुए, पढ़े हुए, गुरुओं से ज्ञान लिए हुए सिंबल्स के बारे में आपको एक एक करके बहुत गहराई में बताऊंगा कि एक एक सिंबल के कितने मतलब निकलते हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और स्वप्न ज्योतिष की स्वप्न सुंदरी साधना में निकली हुई स्वप्न भैरव, स्वप्न कालिका और माँ तारा की ऊर्जा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा जितनी भी निकली हैं, उनमें से ये जो स्वप्न की ऊर्जाएं, ध्यान की ऊर्जाएं और उनके सिंबल्स निकले हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सब ऋषि मुनियों की और हायर विजर्ड्स की शक्तियाँ हैं जो मेरे ऊपर नाज़िर हैं। उन्हीं की शक्ति से आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना गहरा है स्वप्न ज्योतिष, स्वप्न साधना और स्वप्न में आए हुए सिंबल्स। आगे आने वाले सत्रों में हर प्रकार के सिंबल्स और कितने प्रकार के स्वप्न हैं, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। अनादि अनंत शिवादेश, आदेश अलख आदेश।